लें तो उन्होंने देखें कि जो एमीटर है वो बता रहा है कि इससे धारा करंट का बह रही है, करंट का फ्लो है। एमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, अर्थात एमीटर बताने लगता है कि इसमें से करंट का हो रही है, पास होने लगी। परंतु यही जब रेडिएशन एनोड पर डाला जाता है तो करंट पास नहीं करती है, करंट नहीं बहती है। इस बात को हॉलबर्स्ट महोदय समझा नहीं पाए थे। तो हॉलबर्स्ट ने क्या बताया कि जब क्वार्ट्ज बल्ब के जिंक कैथोड वाले प्लेट पर रेडिएशन डाला जाता है तो उससे क्या होता है, सर्किट के अंदर करंट पास होने लगती है, अर्थात कि करंट उत्पन्न होता है। इसके बाद 1888 की बात हो गई। अब इसके बाद 1898 में सर जे टॉमसन 1898 में सर जे टॉमसन ने बताएं कि इससे जो ऐसा यदि हम कर रहे थे, जब क्वार्ट्ज बल्ब के अंदर कैथोड वाली सतह पे जब हम रेडिएशन अर्थात लाइट डाल रहे थे, तो यदि वैसा करते हैं तो कैथोड प्लेट से एक निगेटिव पार्टिकल इमिटेड होता है, निकलती है। कैथोड प्लेट से एक निगेटिव पार्टिकल निकलती है और इस निगेटिव पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज जो होता है, अर्थात इसके E/m का वैल्यू, जो निगेटिव पार्टिकल निकलता है उसके E/m का वैल्यू 1.76 10 टू द पावर कितना 11 कूलम्ब केजी इनवर्स होता है। 1898 में सर जे टॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह बताया कि जो कैथोड पे रेडिएशन डालते हैं तो उससे कौन सा पार्टिकल निकलती है, निगेटिव पार्टिकल निकलती है, जिसकी स्पेसिफिक चार्ज अर्थात E/m का जो वैल्यू होता है 1.76 × 10 टू द पावर 11 कूलम्ब केजी इनवर्स होता है। अब इतना यदि स्पेसिफिक चार्ज की हम बात करें तो ये स्पेसिफिक चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का भी स्पेसिफिक चार्ज जो होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का E/m का वैल्यू अर्थात कि चार्ज अपॉन मास का वैल्यू जो होता है वो इतना ही होता है। तो इससे सर जे टॉमसन ने स्पष्ट कर दिए कि जो निगेटिव पार्टिकल उत्पन्न होता है कैथोड प्लेट पर रेडिएशन डालने से, जो निगेटिव पार्टिकल उत्पन्न होता है वो कोई और नहीं इलेक्ट्रॉन ही है। जो यहां से उत्पन्न हुई वो कोई और नहीं, वो निगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही है। इसके बाद लिनार्ड नामक वैज्ञानिक आते हैं, साइंटिस्ट लिनार्ड। ये महोदय ऐसा बताते हैं कि जो निगेटिव पार्टिकल कैथोड से उत्पन्न हुई इलेक्ट्रॉन वो एनोड के द्वारा एनोड के पॉजिटिव होने के कारण अट्रैक्ट हो जाती है, जिससे जो सर्किट है वो क्लोज हो जाता है, जिससे करंट फ्लो होने लगती है। परंतु यही जब एनोड पे हम डालते हैं तो एनोड पर से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं हो पाता है, जिससे करंट फ्लो नहीं हो पाती है, बताए थे लिनार्ड महोदय। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में स्टार्टिंग का। एक बार देख लीजिए, लिखिएगा तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। वीडियो देखते हैं कितना लंबा हुआ। चलिए तो हम लोग अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको मिटा देना है तो मिटाइएगा, नहीं तो क्या कीजिएगा, रख के अचार लगाइएगा का। चलिए अच्छा बात है, और सब ठीक ठाक, जबरदस्त का। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। देखिए क्या होता है, ऐसा कुछ है। हाँ कुछ इलेक्ट्रॉन का होता है भाई, कुछ होवे करते हैं। ये मेटल है, कच्ची है मेटल, वाह जानते हैं आप। ऊपर से रेडिएशन डालते हैं, रेडिएशन इस पर पड़ती है। ये रेडिएशन कैसा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ वाला। ये दोनों कुछ एक ही बात है, हाई फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो वेवलेंथ लो होगा ही। तो जो रेडिएशन डालते हैं तो इसका नेचर कैसा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ का रेडिएशन जब किसी मेटल पे क्या करते हैं, डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके क्या होता है, यहां से बाहर निकलना क्या करता है, शुरू करता है। कौन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू करता है। यह प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। कहता है when electromagnetic radiation are incident on a certain
metallic surface, then electrons are emitted. Electrons are emitted. This phenomena is called photoelectric effect, and emitted electrons are called photoelectron. हाँ, when electromagnetic radiation अर्थात की लाइट फाइट, when electromagnetic radiation are incident on certain metallic surface, then electrons are emitted. This phenomena is called photoelectric effect and emitted electrons are called photoelectrons. अर्थात कि जब किसी मेटालिक सरफेस के ऊपर रेडिएशन को क्या किया जाता है, डाला जाता है इधर से, तो इधर से ढाए के रूप में इलेक्ट्रॉन्स का होती है बाहर निकलना शुरू करती है, और ये जो प्रोसेस हुआ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने का वही कहलाएगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और बाहर निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाया, तो कहलाया फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये कब निकलेगा इलेक्ट्रॉन में, जब जो हम रेडिएशन दिए उसका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, बराबर होगा फोटो इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन के, या तो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन जब बराबर होगा ना तो जानते हैं क्या होगा, सिर्फ बाहर निकल जाएगा, उसको वेलोसिटी नहीं मिल पाएगा, उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि जो एनर्जी दिए उससे ज्यादा यदि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर इनसे ज्यादा एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन में मिल गया तो निकलवो करेगा और वो स्पीड के रूप में क्या होगी, बाहर भी जाएगी। अच्छा, तो फोटोइलेक्ट्रिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या जरूरी है, इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होगा उसके लिए क्या जरूरी है कि एक्सटर्नल एनर्जी देंगे वही इक्वल एंड ग्रेटर देन फाइ नॉट वर्क फंक्शन का। ठीक है, ये था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद यदि हमारा देखते हैं तो यहां पे हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखेंगे। चलिए इसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग देख रहे हैं। ये क्या होता है, देखिए, फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको अच्छी तरह से समझिए। इलेक्ट्रॉन्स एमिशन के लिए क्या जरूरी है, इलेक्ट्रॉन्स एमिशन के लिए जरूरी था कि ई जो है अर्थात जो एनर्जी है वो ग्रेटर इक्वल एंड ग्रेटर देन का फाइ नॉट। ई जो था इक्वल एंड ग्रेटर देन कितना, फाइ नॉट। तो ई का फॉर्मूला कितना होता है, एच न्यू इक्वल एंड ग्रेटर देन फाइ नॉट। तो न्यू इक्वल टू, न्यू मैंने फ्रीक्वेंसी, न्यू से क्या चाहिए, एच से प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू से क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कहीं कहीं एफ के द्वारा, स्मॉल एफ के द्वारा भी डिनोट किया जाता है। तो ये कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी फाइ नॉट अपॉन एच। देखिए ऐसा आया। ठीक है, अब यहां से हम बात करें कि जो ए है कौन, फ्रीक्वेंसी, वह फ्रीक्वेंसी फाइ नॉट अपॉन एच के इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा। जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइ नॉट के क्या होगा, फाइ नॉट अपॉन एच के इक्वल भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी जो हुआ इक्वल भी हो सकता है फाइ नॉट अपॉन एच के, या तो इससे क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू कौन होगा, जब यहां पे देखेंगे एक कंडीशन, तो ये तो फाइ नॉट अपॉन एच से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो मिनिमम वैल्यू कौन वाला होगा, बराबर वाला जो वैल्यू होगा वो मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का। तो ये वाला देखिए मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू हुआ ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए मिनिमम, न्यू मिनिमम इक्वल टू कितना, फाइ नॉट अपॉन कितना, एच। देखिए न्यू इक्वल किसके होगा, फाइ नॉट अपॉन एच के, तो इसका वैल्यू मिनिमम होगा, नहीं तो ऐसे तो वैल्यू का चाहिए, यदि ये वाला यूज करें तो ज्यादा हो जाएगा। तो न्यू मिनिमम इक्वल टू फाइ नॉट अपॉन एच है, इसी को हम लोग कहते हैं न्यू नोट कहते हैं, अर्थात कि थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो गया, फाई नोट अपॉन कितना, एच। यहां से एक और फॉर्मूला बनता है, फाई नोट इक्वल टू कितना, न्यू नोट इंटू कितना, एच। अच्छा, अब आप देखिए थोड़ा सा, या एच न्यू नोट ऐसे लिखते हैं, एच न्यू नोट। आप देखिए तो इस मतलब क्या हुआ, इसका मिनिमम वैल्यू, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या रेडिएशन विच मे काउज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी का वह मिनिमम वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वह मिनिमम वैल्यू जिस पर क्या हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, उसे हम लोग काची कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब आप कैसे समझे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वह मिनिमम वैल्यू है जिस पर क्या हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकती है। यदि रेडिएशन का वैल्यू, रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के वैल्यू से कम हो जाएगा तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगी। अर्थात कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए यह जरूरी है कि जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है इसके बराबर हो या इससे काची हो, बड़ा हो, फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए जरूरी हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो या उससे बड़ा हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम वैल्यू है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग एक, देखिए इसको हम लोग आइंस्टीन वाला पढ़े थे ना, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसमें हम लोग पुट करके देखते हैं। तो देखिए आइंस्टीन के अनुसार काची पढ़े थे, आइंस्टीन के अनुसार पढ़े थे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट। अच्छा, और काची पढ़े थे, ई की जगह एच न्यू माइनस कितना नोट, फाई नॉट था, एच न्यू माइनस कितना, फाई नॉट। देखिए तो कहीं है यहाँ न्यू नोट इक्वल टू फाई नॉट अपॉन एच, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो फाई नॉट इक्वल टू कितना, एच न्यू नोट, तो फाई नॉट की जगह कितना लिख सका है, एच न्यू नोट। ये हमारा फॉर्मूला हुआ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का, अर्थात की जो वैल्यू वाला है ओकरा बैठा दिया आइंस्टीन वाला में। अच्छा, अब देखिए यदि इसमें हम बात करते हैं तो क्या वैसे भी लिख सकते थे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। अच्छा, इसको ग्राफ से समझते हैं। देखिए ये ग्राफ फिजिक्स का इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स में ग्राफ ही जरूरी होता है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ देख रहे हैं हम, y इक्वल टू mx माइनस सी का ग्राफ बनेगा। देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो h का हो जाएगा कॉमन, न्यू माइनस न्यू कितना, नोट, तो mx माइनस सी के अनुसार से इसका ग्राफ का होगा बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू mx माइनस सी के अनुरूप से हम लोग इसको ग्राफ बना के देखते हैं। नीचे नजर आएगा कि ना आएगा, तो नहीं ध्यान दिया। इधर है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, और इधर है न्यू, अर्थात की फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यानी कि रेडिएशन, और इधर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ का चाहिए, फोटोन इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसका, इलेक्ट्रॉन का। बाहर कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन ही मोशन में जाएगा, गति में जाएगी, उसको एनर्जी मिलेगा। अच्छा, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और न्यू अर्थात की फ्रीक्वेंसी न्यू। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, यहां पे एक पॉइंट है न्यू नोट और एक ग्राफ बन गया, एक ग्राफ बना इसका y इक्वल टू mx माइनस सी का। यदि इस ग्राफ में बात करें तो ए वाला जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू देता है, इतना, ये देगा आपको एच न्यू नोट का। अच्छा, अब यहां पर से यदि हम लोग देखते हैं तो ये जो स्लोप है वो स्लोप किसका देगा, एच का स्लोप देगा। तो देखिए काची होता है, यदि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहां पे है, यहां तक है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहां पे है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी, उधर है तो और होगा। लेकिन यदि इससे कम जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, कम जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी वैल्यू कम जाए फ्रीक्वेंसी का, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगी। ये वाला वैल्यू दिया एच न्यू नोट अर्थात किसका, फाई नोट का, इसके फाई नोट से भी कम नहीं लगेगा तो इसलिए नहीं दे पाएगा। तो ये था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। वीडियो कितना मिनट का हुआ देख लेते हैं, 53 मिनट का वीडियो हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल और
क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कुछ लॉ है उस लॉ को भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली बार क्या करेंगे, मिलेंगे, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टीन इक्वेशन को है उसको हम एक बार फिर से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो यदि इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, देख लीजिए। इसके बाद आगे भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ के क्या करेंगे, देखेंगे। घर पे रहिए, पढ़िए। फिजिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है जिसका कोई हद नहीं, बस शर्ते पढ़ने का नजरिया होना चाहिए, मन में चाहत होनी चाहिए। तो फिजिक्स से हल्का सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी क्या चाहिए, हल्का सब्जेक्ट ये जी है। तो चलिए तब तक के लिए आज का क्लास समाप्त।